हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप पढ़ाई कर रहे हो। समझ में आ रही है मैथ क्लास आपको? अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट करो, बताओ। कहीं पे कोई अगर कंफ्यूजन हो कि समझ में नहीं आ रहा और अच्छा लग रहा है तो वो भी लिख के बताओ, कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब इसको अपन ऐसा है कि 15.1 तक तो हो गई थी। 15.1 तक अपन ने सारे सवाल कर दिए, एक आधा एग्जाम्पल भी देख लिया था। उसके बाद में है अपना त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। अब ऐसे सिलेबस में हटा दिया है। गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आज की डेट में ये अपने को एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अपने को जो व्रत पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक नॉलेज के बिना अपन आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अपन थोड़ा सा इसका डिस्कस करेंगे कि व्रतखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड क्या होता है। ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। अब टॉपिक है अपना व्रतखंड और त्रिज्यखंड। दोनों व्रत के भाग है ये, व्रतखंड और त्रिज्यखंड। जैसे कि पहला नाम जो है व्रतखंड, अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि व्रतखंड है ये, मतलब व्रत को खंडों में बांट दिया है। कैसे देखो, अब माना कि एक व्रत है अपना, ये एक व्रत अपने को दिया हुआ है, ठीक है। इसका केंद्र बिंदु मान लेते हैं अपन O है, ठीक है। अब अगर मान लो भाई इस व्रत का जो व्यास होता है ना, व्यास वो हमेशा कहां से निकलता है? केंद्र से। एक चीज याद रखना आप कि व्रत का जो व्यास होता है ना, व्यास वो हमेशा केंद्र से निकलता है, ये अपन ने पहले पढ़ा है। और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये व्रत का जो व्यास है ना, क्या ये व्रत को समान दो भागों में बांट नहीं रहा है? ये भाग पहला और ये भाग दूसरा। क्या ये व्रत खंड नहीं बन रहे? व्रत खंड का मतलब क्या होता है? व्रत को खंडित करना, तोड़ना, टुकड़ों में बांटना। तो क्या ये व्यास जो है ये व्रत को दो भागों में बांट रहा है? और बांट भी कैसे रहा है? समान भागों में। ऐसा नहीं है कि अगर ये व्यास है तो ये भाग कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये नहीं होगा। ये क्या होगा? जितना ये है उतना ही ये होगा। लेकिन व्रतखंड का मतलब ये भी नहीं होता है कि व्रत को समान भागों में बांटना है। व्रतखंड का मतलब होता है व्रत को बांटना। वो कैसे भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ये तो व्यास हो गया, मैं एक रेखा यहाँ पे खींच दूं, ये एक जीवा है, इसको क्या बोलते हैं? जीवा। अब जीवा के बाद थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, पहले समझो इसको। मान लो कि ये लाइन है, ठीक है, एक लाइन खींच दी मैंने। अब ये अब व्यास को भूल जाओ, ठीक है, व्यास नहीं है, ये एक लाइन खींच दी तो इसके दो भाग नहीं बने। एक भाग तो इस लाइन के इस साइड वाला जो छोटा है, और एक इस लाइन के ये पूरा भाग जो बड़ा है। तो ये क्या बने? दो व्रतखंड बने। ये क्या बने हैं? दो व्रतखंड। एक तो ये वाला व्रतखंड और दूसरा ये वाला। इसको बोलेंगे अपन लघु व्रतखंड। ये वाला जो भाग है इसको बोलेंगे अपन लघु व्रतखंड, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है ना। और ये जो बड़ा वाला भाग बना ना, कौन सा? ये वाला भाग, यहां से लेके यहां तक, ये वाला जो भाग बना इसको अपन बोलेंगे दीर्घ व्रतखंड। दीर्घ किस लिए बोला? क्योंकि ये बड़ा भाग है। तो लघु व्रतखंड तो छोटा वाला है और दीर्घ व्रतखंड बड़ा वाला है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो भाग बनते हैं ये बनते हैं कैसे? ये व्रत को बीच में लाइन खींचने से तो बनते हैं। तो ये लाइन क्या है? इस लाइन को क्या कहते हैं अपन? इस लाइन को कहते हैं अपन जीवा। ये लाइन क्या कहलाती है? जीवा। अब इसको देखने से आपको क्या लग रहा है? यहां पर भी ये व्रत की परिधि है और यहां पर भी ये व्रत की परिधि है। तो जीवा एक्चुअल में कर क्या रही है? व्रत की परिधि के दो बिंदुओं को आपस में मिला रही है। तो यहां भी ये व्रत की परिधि का बिंदु है, यहां भी परिधि का बिंदु है, इस परिधि के बिंदुओं को मिला दिया तो ये क्या बन गई? एक जीवा। और एक जीवा क्या करती है? व्रत को टुकड़ों में बांटती है। अब इतना भी इनफ नहीं है, अब आप इसके आगे चलोगे, आप कहोगे भाई ऐसे हिसाब से तो ये जो व्रत का व्यास है ये भी एक जीवा है। तो बिल्कुल है, व्रत का व्यास भी एक क्या है? जीवा है। कई बार एग्जाम में सवाल इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि एक व्रत के अंदर सबसे बड़ी जीवा क्या होती है?
तो वो उसका व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। एक वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसका व्यास होती है। ठीक है ना? तो ये कुछ बिंदु है जो अपन लिख लेते हैं, ये काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहला बिंदु के वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का जो व्यास है, व्यास वृत्त को दो समान वृत्त खंडों में बांटता है। ठीक है ना? तो वृत्त का जो व्यास होगा ना, ये वाला व्यास, ये इस वृत्त को क्या समान वृत्त खंडों में बांटेगा। मतलब अगर अपन सिर्फ जीवा किसी और को नहीं माने, सिर्फ इसको माने अपन व्यास को, तो व्यास क्या करेगा? इस वृत्त को दो टुकड़ों में बांट देगा, और ये दो टुकड़े आपस में कैसे होंगे? इक्वल, समान होंगे। ये सिर्फ किस कंडीशन में? व्यास की कंडीशन में। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा नियम है जीवा का। जीवा क्या होती है? तो जीवा अपन ने पढ़ा कि इस वृत्त की जो परिधि है, उस परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है, अब अगर वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा है, तो भाई जो वृत्त का व्यास है वो भी तो दो बिंदुओं को मिला रहा है। एक परिधि का बिंदु यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तो ये भी जीवा है। तो बिल्कुल है, जीवा है। लेकिन ये क्या है? इसमें क्या, वृत्त का जो व्यास होगा ना, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है ना? सवाल पूछ ले कि एक वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, क्या होती है? तो वृत्त का व्यास होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। वृत्त के अंदर सबसे बड़ा जो एक एलिमेंट होता है वो क्या होता है? वृत्त का व्यास ही तो होता है। तो तीसरा नियम क्या हो जाएगा इसका? एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। ठीक है, ये आ गया व्यास के बारे में। अब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ये तो इनके आकार के ऊपर है। भाई छोटा वृत्तखंड दिख रहा है तो लघु वृत्तखंड हो जाएगा, बड़ा दिख रहा है तो दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है ना? जीवा हो गया। अब बात करते हैं भाई वृत्तखंड तो ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है? अब इसका क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है, वो आपको याद करना है। ठीक है, उसके लिए इसके अंदर जरूरत पड़ेगी थीटा की, कि थीटा क्या होता है। अच्छा, एक समझ लो आप त्रिज्य खंड। इसी के अंदर त्रिज्य खंड क्या चीज है? देखो भाई, ये मैंने बनाया एक सर्किल, ये एक वृत्त है। ठीक है, ये यहां पे इसका केंद्र बिंदु है O। ठीक है, ये एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र बिंदु हो गया O। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस केंद्र बिंदु से एक त्रिज्या खींचता हूं, आर हो गई त्रिज्या। ये मैंने एक त्रिज्या खींच ली। ठीक है, ऐसे कैसी त्रिज्या मैंने इस साइड भी खींच दी, ये भी आर। अब ये भी आर ही होगी ना, क्योंकि अलग तो होगी नहीं, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है एक वृत्त के अंदर त्रिज्या जो है वो उसकी परिधि पर सब जगह इक्वल होती है, समान होती है। तो चाहे मैं आर यहां मानूं चाहे मैं यहां मानूं, सब जगह एक ही बात है। तो दो त्रिज्या अपन ने खींची, एक तो हो गया, इसको नाम दो आप, इसको बिंदु को नाम दो P, इसको Q। तो यहां पे आप देख रहे हो एक चीज कि एक भाग बन गया है। यहां पे एक, ये जो आपको डार्क वाला भाग दिख रहा है, जो मैंने लाइनिंग कर रखी है, ये जो लाइनिंग वाला भाग आपको दिख रहा है, ये भाग कहलाता है अपना त्रिज्यक खंड।
इसको बोलते हैं अपन त्रिज्य खंड। ये बनता किससे है? दो त्रिज्या से बनता है ये। अगर वृत्त के केंद्र बिंदु से मैं दो त्रिज्याएं खींच लूं कहीं पर भी, परिधि किसी बिंदु पे, और जो ये बीच वाला भाग कहलाएगा, ये कहलाएगा त्रिज्य खंड। ठीक है ना। और यहां पे आप देख रहे हो, ढंग से देखोगे तो यहां पे एक कोण बन रहा है। ये जो वृत्त का केंद्र है ना, ये यहाँ बीच में जो ये जो कोण बन रहा है, ये कोण कहलाता है थीटा। जो ये वृत्त के केंद्र पर ये जो त्रिज्य खंड के जो बीच में कोण बन रहा है, ये कोण कहलाता है थीटा। और ये दो त्रिज्याओं के बीच में जो भाग बन रहा है वो त्रिज्य खंड। तो अब आप कहोगे कि ये वाला जो भाग है, जो मैं अभी डार्क कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक, यानी कि P से लेकर Q तक वृत्त की परिधि का जो भाग है, इसको क्या कहते हैं? P से लेकर Q तक, क्योंकि दो त्रिज्या हो गई, चलो तो P से Q तक ये वृत्त की परिधि का भाग है, ये भी तो त्रिज्य खंड में आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? तो ये कहलाता है चाप। क्या कहलाता है ये? चाप। ठीक है। तो एक त्रिज्य खंड की अपन बात करें तो एक त्रिज्य खंड के अंदर क्या क्या चीज आ जाती है? एक तो आ जाता है थीटा, यानी इसका कोण बीच वाला, त्रिज्या, और दूसरा चाप। ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, थीटा आता है, त्रिज्या आती है, चाप आता है। अब फॉर्मूला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? देखो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भले ही सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला आना चाहिए, कई बार जरूरत पड़ जाती है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। ये जो फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, ये किसका फॉर्मूला होगा? त्रिज्य खंड का। अभी पूरा वृत्त का नहीं है, इसका है। ये वाला जो भाग दिख रहा है ना आपको, जो मैंने लाइनिंग कर रखी है, ये वाला भाग क्या है? त्रिज्य खंड है। इसका क्षेत्रफल पूछे तो आप निकाल सकते हो। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर तो आपको एग्जाम में दी हुई होगी सवाल में, और थीटा ये दिया हुआ होगा, बटा 360 करना है। सो फॉर्मूले के अंदर मान रखो त्रिज्या का और थीटा का, ये मान आ जाएगा। इसके अंदर तो फॉर्मूला बनता है एक तो ये, ठीक है ना। एक इसके अंदर फॉर्मूला बनता है क्षेत्रफल का, फॉर्मूला बनता है, एक और बनता है इसके अंदर। ये तो कॉमन फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। एक फॉर्मूला और बनेगा इसके अंदर, जो ये होगा ये भी आपको याद रखना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला ये, पर ये सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एल आर। इसको बोले आप कैपिटल कर दो एल आर को, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बटा 2 एल आर, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या है 1/2 एल आर? तो यहां पे देखना, एल का मतलब है चाप की लंबाई, एल का मतलब है चाप की लंबाई, और आर का मतलब है त्रिज्या। आर यहां पे क्या है? त्रिज्या। अब आप कहोगे चाप कौन सा? देखो ये चाप ये वाला, जैसे कि त्रिज्य खंड बन रहा है तो मैंने बताया आपको P से लेकर Q तक क्या है? चाप। और यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लंबाई होगी, ये घुमा हुआ है, जो सीधा करेंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी। वो लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई। इसको अपन L से दिखाते हैं। अब दोनों फॉर्मूला इसके है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के, लेकिन आपको सवाल में क्या दिया हुआ है उस हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर मान लो सवाल के अंदर अपने को दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, थीटा और त्रिज्या दी हुई है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर एग्जाम के अंदर अपने को थीटा नहीं दिया हुआ लेकिन चाप की लंबाई दी हुई है और त्रिज्या दी हुई है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो वो आपको देखना है सवाल के अकॉर्डिंग कि कब कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूला निकलते हैं त्रिज्या खंड के। इसके अलावा एक फॉर्मूला निकलता है
चाप की लंबाई का, ठीक है। ये दो तो हो गए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के। अब कई बार सवाल आ जाता है कि ये जो चाप दिख रहा है ना आपको, ये वाला P से लेकर Q, इस चाप की लंबाई का फॉर्मूला, कि चाप की लंबाई क्या होगी, उसका मान निकालो। देखो वो कैसे निकालोगे। चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई है जिसको अपन किससे दिखाते हैं, L से। इसका फॉर्मूला याद कर देना, क्या होगा देखो, 2 पाई r थीटा बट्टा 360 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, जबकि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर थीटा बट्टा 360। कंफ्यूज नहीं होना है, ये चाप की लंबाई है L 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 360, और त्रिज्या खंड में क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, ठीक है। तो ये अपना त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया, दोनों फॉर्मूला हो गए त्रिज्या खंड के। चाप की लंबाई हो गई, चाप होती है ये वाले वृत्त की परिधि का भाग, थीटा होता है ये कोण, ये दोनों त्रिज्या हो गई, इससे बनेगा त्रिज्या खंड, ठीक है। और बाकी जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को दो भागों में बांटता ही है। उसी तरह से वृत्त की जो जीवा होती है वो भी वृत्त को दो भागों में बांटती है। और जीवा क्या होती है, वृत्त की जो परिधि होती है उसके दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वो जीवा कहलाती है। और अगर दोनों बिंदुओं को मिला रही है तो वृत्त का व्यास भी तो दोनों बिंदुओं को मिलाता है, तो वृत्त का व्यास भी एक जीवा है, और वो सबसे बड़ी जीवा है। एक वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। देखो भाई, त्रिज्या खंड के बारे में अपन ने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा वृत्तखंड के बारे में देखते हैं। देखो वृत्तखंड के बारे में आपको काफी चीजें बता चुका हूं पहले, कि ये एक मान लो केंद्र है, ठीक है। अगर केंद्र से एक व्यास निकल रहा है तब भी वृत्तखंड बन रहे हैं। ये वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है, दोनों वृत्तखंड हो जाएंगे, लेकिन ये आपस में समान होंगे। अब मान लो यह नहीं होके एक छोटा सा मैं जीवा खींच लेता हूं, यहां पे मैंने क्या किया, एक छोटी सी जीवा यहां पे खींच दी, ठीक है। अब कितने वृत्तखंड बने, अब भी दो बने, एक ये और एक ये वाला जो है ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा। इसको मैं नाम देता हूं P, यहां पे एक बिंदु मान लेता हूं O, और यहां पे एक बिंदु मान लेता हूं Q, ठीक है। अब भी क्या एक वृत्तखंड है, इसका केंद्र मानता हूं मैं यहां पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब एक चीज बताओ मुझे, इस केंद्र बिंदु से यहां पे त्रिज्या बन सकती है। जैसे मान लो इसको मिला दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो अगर मैं इस वृत्तखंड की बात करूं, इस वाले जो ये वृत्तखंड बन रहा है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला जो भाग है ये क्या बन रहा है, एक वृत्तखंड। यहां पे आप देखोगे तो कोण क्या मिल रहा है, 90 डिग्री का, सॉरी ये जो कोण है यहां पे इसको देंगे अपन नाम थीटा। ये वाला जो कोण है ये क्या हो जाएगा, थीटा। और ये जो त्रिज्या है ये तो सेम ही रहेगी, ये यहां पर भी आर है और ये यहां पर भी आर है, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, तो इस छोटे वाले वृत्तखंड यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भाई बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल तो पूरा, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, समझना इसको। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, हमने ये फॉर्मूला याद कर देना, इंपॉर्टेंट है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला बनेगा ये फॉर्मूला है अपने वृत्तखंड का, और ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, ठीक है। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब वृत्तखंड कौन सा, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूं लाइनिंग। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये जो बनेगा ये है लघु वृत्तखंड, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब आप कहोगे चलो इसका तो हो गया, इसका कैसे निकालेंगे बड़ा वाला भाग का, इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तो ये
पूरे का क्षेत्रफल निकाल दो, जो मैंने ऊपर लिखा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पूरे का निकाल दिया क्षेत्रफल, उसमें से लघु वृत्तखंड जो कि ये वाला भाग है इसको घटा दो, माइनस कर दो, तो बड़ा वाला आ जाएगा। ठीक है ना। अगर ये नहीं करना है तो एक तरीका ये है, फिर उसमें थीटा चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो ये वाला भाग है, ठीक है, ये जो बन रहा है छोटा वाला वृत्तखंड है, और ये वाला जो बढ़ेगा ये वाला, ये है अपना दीर्घ वृत्तखंड। अब अपने को तो यही चाहिए, तो अपने को थीटा क्या लेना पड़ेगा वो बड़े वाले में, ये वाला। अब ये थीटा पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे? एक बिंदु है, एक बिंदु के चारों ओर कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री। ये दिया हुआ ही होगा, 360 में से ये वाला घटा दो, ये आ जाएगा। अब वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे करना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से लघु वृत्तखंड का घटा दो, या फिर इसका थीटा निकालो बड़े वाले का, उसके हिसाब से कर लो। ठीक है, तो ये दो चीजें अपने, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। अब इसके एक बेसिक सवाल अपन समझते हैं। जैसे कि पहला सवाल है 15.2 का, 15.2 प्रश्नावली है। इसका जो पहला सवाल है, पहले सवाल के अंदर अपने सवाल में क्या दिया हुआ है कि त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मतलब होता है थीटा। ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अंतरित कोण क्या होता है? थीटा। तो त्रिज्या दी हुई है अपने को, r इजिकल टू है 7 सेंटीमीटर, और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अपने को निकालना क्या है इसका? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई आपको पहले बता चुका हूं, क्या होती है? L। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने जो पढ़ाया आपको उसके अंदर देखो एक फॉर्मूला निकल रहा है क्या, कि भाई 1/2 इज इक्वल टू LR। वो किसका होता है? क्षेत्रफल का। चाप की लंबाई का फॉर्मूला देखो, चाप की लंबाई क्या फॉर्मूला लिखा है आपको? 2 पाई r थीटा बटा 360, 2 पाई r थीटा बटा 360। अब तो सिंपल मान रख दो, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान क्या दिया हुआ है? 7, इंटू थीटा का मान 60/360। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, या 6 का भाग 36 में जाएगा कितनी बार? 6 बार। ये 2 से इसको काट लो, 3 दूनी 6, तो एक्चुअल में क्या बचा अपने पास में? 22/3। अब अगर इसको चाहो तो आप भाग दे दो, 6 3 18, 7 3 21, 0.339, 7.3 सेंटीमीटर। ये इसका आ जाएगा अपने आंसर। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजी वे में कर सकते हो, फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेकंड सवाल देखो इसका, इसमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का कोण यानी कि थीटा 45 डिग्री। सवाल में पूछा है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला मैंने आपको सीधा सीधा लिखवाया हुआ है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। अब तीसरा सवाल देखो इसके अंदर ही, थर्ड सवाल में क्या दे रहा है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी क्या होती है? L। L कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या दी हुई है, R दिया हुआ अपने को 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो लघु त्रिज्य खंड मतलब वही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब मैंने आपको त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है ना, और दोनों फॉर्मूले अलग अलग थे। वो आपने कहा था कि आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब अगर आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे, जो है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, लेकिन उसमें थीटा चाहिए। क्या थीटा दे रखा है अपने को? नहीं दे रखा, काम नहीं चलेगा। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा है अपने पास में? दूसरा फॉर्मूला कौन सा है कि a इज इक्वल टू 1/2 LR। 1/2 LR यानी कि 1/2 इंटू L क्या है? लंबाई कितनी दे रखी है? 12, इंटू R क्या है? त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काट लो, 12 में 2 के भाग 6 बार, 7 6 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हो जाएगा
आंसर। ठीक है, ये त्रिज्य खंड का हो गया क्षेत्रफल।